प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बहुत ही शानदार सवाल देखने वाले हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये यूपी बोर्ड परीक्षा में 2024 में पूछा है और ये भी 2024 में पूछा है। तो ये दोनों के दोनों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है और इसको आप लोग जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 13वां पहले क्वेश्चन देखते हैं। यदि काट 2a बराबर tan a माइनस 22 डिग्री जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, और हल में हम लोग क्या लिखेंगे, जो चीज दिया है। तो दिया में हम लोगों को क्या दिया है, तो दिया में दिया है cot 2a बराबर tan a माइनस 22 डिग्री। ठीक है, दिया है। अच्छा, दिया है तो सवाल में हम लोग कुछ जानते भी हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर काट 2a को हम लोग क्या जानते हैं कि काट 2a को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा होता है। ठीक है, तो काट 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 2a। यहाँ थीटा की जगह पे 2a आएगा, क्योंकि काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा होता है। तो थीटा की जगह पे 2a है तो 2a ले लेंगे। ठीक है, और बराबर इधर tan a माइनस 22 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब tan से tan को हम लोग काट देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 22 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 90 को इधर भेजते हैं तो माइनस में 2a बराबर a माइनस में 22 डिग्री, और इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस में 90 डिग्री हो जाएगा। अब a को इधर ले आ देते हैं तो माइनस में 2a, और ये इधर आएगा तो माइनस में a हो जाएगा। और इसको जो है माइनस माइनस जुट जाएगा, तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 9 और 2 11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 112 माइनस में। ठीक है, अब 2a माइनस में है और माइनस में a है तो ये भी जुट जाएगा, तो माइनस में 3a हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में 112 हो गया, माइनस से माइनस खत्म कर सकते हैं तो 3a बराबर क्या हो जाएगा, 112। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 112 में हम लोग किससे भाग दे देंगे, 3 से, क्योंकि 3 बट्टे में आ जाएगा। अब 3 से इसको काटेंगे तो 3 तरीके 9, 3 चौको 12, तो 3 तरीके क्या हो जाएगा 9, तो 9 हो जाएगा, 11 में से 9 जाए 2 तो 22 हो जाएगा अब, और 3 सतह 21 हो जाएगा, 3 सतह 21 हो जाएगा, और फिर एक बचेगा दशमलव लगा के, और 3 सतह 21, 3 तरीके 9, ऐसे ही आता रहेगा। ठीक है, 3 तरीके भाई 22 हो गया, 22 में से 21 घटाएंगे 1 होगा, दशमलव लगा के फिर जो है 0 लेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, ऐसे ही आता रहेगा। तो ये आपका a का मान हो जाएगा 37.33। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1 धन साइन थीटा बटे काश थीटा धन में काश थीटा बटे 1 धन साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम लोग करते हैं, क्योंकि उधर जगह नहीं दिख पाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे है 1 प्लस साइन थीटा, और बटे में क्या है कॉस थीटा, धन में कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस गुणा करा देते हैं। ठीक है, भिन्न के जोड़ तरह कर देना है, तो इसका क्रॉस गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस
इसका इसमें गुणा कराएंगे तो दोनों जो है क्या रहेगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ये 1 है, ठीक है। इसका इसमें गुणा कराएंगे तो कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। कास थीटा इंटू कास थीटा कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और नीचे जो है क्या लिख देंगे, जब बराबर इतना फिर इतना बराबर लिखते रहेंगे, ठीक है। और इसमें जो है इसका गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा कास थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अरे भिन्न के जोड़ते रहे, जैसे मान लीजिए 1/2 है, धन में 3 कुछ भी है, तो इसका इसमें गुणा करके इसका इसमें गुणा करके इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 होगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, और बटे में जो 4 दूना 8 कर सकते हैं, ठीक है। तो यही किया गया है, इसका इसमें गुणा करा देंगे, इसका इसमें गुणा, इसको आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा, इसका मतलब कि 1 प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर है ना। और यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा है पहले से, अब बटे में जो है कास थीटा और 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे रख देते हैं। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे रखेंगे तो ये 1 का वर्ग करेंगे धन में, b का वर्ग का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और धन में जो है 2a भी होता है, तो a का मतलब a का, b का मतलब साइन थीटा। तो यहाँ पे 1 का मतलब 1 तो नहीं लिखेंगे तो वो काम चलेगा, और इसको लिख देंगे साइन थीटा, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे साइन थीटा, तो 2 इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। तो इसका हमने जो है क्या कर दिया, इसका वर्ग कर दिया, और प्लस में जो है क्या लिख देंगे कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बटे में जो है क्या करेंगे, तो ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, तो 1 प्लस साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, और धन में यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, कास स्क्वायर थीटा को एक पास कर लेते हैं और इसको एक पास कर लेते हैं, तो इसको इधर कर देते हैं 2 साइन थीटा, और ये दोनों प्लस में है तो एक पास कर सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा इसलिए करेंगे ताकि इसका कुछ मंतर है, और यहाँ पे कास थीटा और 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब मंतर क्या है, यहाँ पे देखिए इसको तो हम लोग 1 को ऐसे ही रहने देते हैं, और प्लस में 2 साइन थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, याद रखिएगा इसको। और इसको तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे कास और 1 प्लस साइन थीटा ऐसे ही लिख देंगे। आगे अगर देखें तो 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 धन और 2 साइन थीटा लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा, ठीक है। अब बटे में जो है क्या करेंगे कॉस और 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। कास थीटा तो रहबे करेगा, थीटा कास थीटा तो रहबे करेगा भाई, कास थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 को हम लोग यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे देखा जाए तो कास थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन थीटा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बटे कास थीटा, 2 बटे कास थीटा, और 2 बटे कास थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई 2 गुणे 1 बटे कास थीटा हो जाएगा, 1 बटे कास थीटा का मतलब सेक थीटा हो जाएगा। जब इसको जैसे 1 बटे कास थीटा हो ना, तो इसको हम लोग सेक के रूप में लिख सकते हैं सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1 बटे कास थीटा होता है, तो 1 बटे कास थीटा बराबर सेक थीटा हो जाएगा, तो 2 सेक थीटा हो जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा। इति सिद्धम यही हम लोगों को दिखाना था, यही हम लोग को सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।